मध्य प्रदेश में राजा और महाराजा के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया के खिलाफ दिग्विजय बनाएंगे रणनीति। सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला तय माना जा रहा है। 2018 में भी दोनों ही दलों के बीच बेहद करीबी मुकाबला हुआ था। हालात ये थी कि जब तक सभी 230 सीटों के चुनाव परिणाम सामने नहीं आ गए तब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि कौन सा दल सरकार बनाने की स्थिति में है, और कुछ ऐसा ही इस बार भी हो सकता है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। 2018 में ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था। यहाँ की 34 सीटों में से 28 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ी भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की थी। इन दोनों का इस रीजन में जबरदस्त प्रभाव है। लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं तो दिग्विजय सिंह साफ कर चुके हैं कि सरकार बनने पर वो सीएम नहीं बनेंगे। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर सीएम पद पर है, जबकि दिग्विजय सिंह सिंधिया को उनके गढ़ में ही रोकने की तैयारी में जुटे हैं। दिग्विजय को उनके समर्थक राजा बोलते हैं। वो राधौगढ़ रियासत के राज परिवार से आते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादा ग्वालियर रियासत के महाराज थे, इसलिए सिंधिया को उनके समर्थक महाराज कहते हैं। यानी लड़ाई राजा और महाराजा के बीच होती दिख रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में लगे अरसे बाद ऐसा पहला चुनाव होगा जब कांग्रेस जमीन पर पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को छोड़कर और किसी गुट का कोई प्रभाव नहीं है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीएम पद के दावेदार हैं, तो दिग्विजय सिंह साफ कह चुके हैं कि वो कमलनाथ का समर्थन करेंगे। सीएम पद को लेकर उनकी कोई इच्छा नहीं है, जिस कारण से ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है। ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ये हिस्सा है जहां कांग्रेस में गुटबाजी नहीं दिख रही। ग्वालियर चंबल ही वो क्षेत्र है जिसमें बड़ी संख्या में विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी और वर्ष 2020 में प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बन गई। उपचुनाव में अधिकांश को भाजपा ने टिकट दिया और वो फिर से विधायक चुने गए। उपचुनाव में सर्वाधिक 16 सीटें ग्वालियर चंबल की थी, जिसमें भाजपा के पास 10 सीटें ही आई, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस तब जीती थी। इमरती देवी, एंदल सिंह कसाना और गिरिराज दंडोतिया, जिन्हें शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था, वो लोग चुनाव हार गए थे। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ग्वालियर चंबल से बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में मुकाबला राजा और महाराजा के बीच ही होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरा है, तो कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उतार दिया है। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं दिख रही तो बीजेपी में कई गुट दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया के अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गुट यहाँ बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, जिसके साथ पार्टी को कांग्रेस से आए नेताओं के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। पार्टी के मूल नेता और कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। सिंधिया समर्थकों और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय प्रवान नहीं चढ़ पाया। इसी का नतीजा रहा कि पार्टी ग्वालियर में 57 साल बाद मेयर का चुनाव हार गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र मुरैना में भी मेयर की कुर्सी बीजेपी के हाथों से निकल गई। ग्वालियर चंबल में 2018 से पहले हुए एट्रोसिटी आंदोलन का असर अब तक महसूस किया जा रहा है। जब मुकाबला सीधे कांग्रेस से होगा तो इस मुद्दे से पार पाना महाराज के लिए बड़ी चुनौती होगी। भाजपा भूली नहीं है कि इसी मुद्दे पर एससी मतदाता पार्टी से दूर हुए थे और सत्ता का समीकरण बदल गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने दावा किया कि बीजेपी को 2020 के उपचुनाव में ही कांग्रेस ने अपनी ताकत बता दी थी। सरकारी मशीनरी की बदौलत भाजपा कुछ सीटें बचा पाई थी। अब चुनाव में जनता खुद बीजेपी को सबक सिखाकर कमलनाथ सरकार की वापसी कराएगी। दूसरी ओर ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी प्रभारी जीतू जिराती ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व करता ही नहीं है। दिग्विजय सिंह जनता का भरोसा खो चुके हैं। वे अपना गुना राघोगढ़ बचा लें, वही बहुत कठिन है। बीजेपी के पास एक नहीं कई चेहरे हैं और जनता का उन पर भरोसा भी है, इसलिए यहाँ की सारी सीटें बीजेपी ही जीतेगी। द NTN न्यूज।